गुरुवार को हुथी विद्रोहियों ने यमन और सऊदी अरब में एक साथ बड़े हमले किए। पहला हमला यमन सरकार के मिलिट्री ठिकानों पर हुआ। पूर्वी यमन में सरकारी सेना के 3 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हुए जोरदार हमले में 58 सैनिकों की मौत हुई, दर्जनों इसमें घायल भी हुए। हमले को हाल के सालों में हूथियों की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में गिना जा रहा है। हमला जहां हुआ वो इलाका सऊदी समर्थित सरकार का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के बड़े हमले के बाद गृह युद्ध भड़कने का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरा हमला सऊदी अरब के नजरान में हुआ है। सऊदी अरब में हुए हूथी के हमलों में 11 लोग घायल हो गए। हमलों के बाद नजरान के कई हिस्सों में आग लग गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके मंत्री और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर की ये तस्वीरें सऊदी अरब से आई हैं। शहबाज मुनीर के पहुंचते ही सऊदी में हमला हुआ। यमन सीमा से लगे सऊदी इलाके में हूथी विद्रोहियों ने यह हमला किया। हमला तब हुआ जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर सऊदी में मौजूद थे। यमन और सऊदी अरब में हुए हमलों की टाइमिंग कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि हमला तब हुआ जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर सऊदी अरब और तुर्की के साथ रक्षा का ट्रायंगल बनाने सऊदी अरब आए थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पहले से ही रक्षा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। अब ऐसी ही तिकड़ी तुर्की के साथ बनाई गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे ट्राइलेटरल म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी कि मेका पैक्ट का नाम दिया गया है। समझौते के तहत तीनों में से किसी भी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस रक्षा समझौते को इस्लामिक नेटो भी कहा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि ये ट्रायंगल किसी देश के खिलाफ नहीं है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ये तीनों ही देश इस्लामिक मुल्कों में आतंकवाद के सबसे बड़े संरक्षक हैं या फिर रहे हैं। सऊदी अरब वहाबी विचारधारा का सबसे बड़ा पोषक है। ईरान ने 90 के दशक में पूरी दुनिया में आतंकवाद की फाइनेंसिंग की, जबकि पाकिस्तान तो आतंकवाद का जन्मदाता और संरक्षक देश है। वहीं तुर्की कट्टरपंथी इस्लाम की नई फैक्ट्री बन रहा है। ऐसे में सवाल है कि अब ईरान और इजराइल क्या करेंगे, क्योंकि इस समझौते की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम एशिया पहले ही सुलग रहा है। ईरान के खिलाफ ट्रंप का युद्ध खत्म नहीं हुआ है। गाजा और लेबनान पर इजराइल की बमबारी खत्म नहीं हुई और अब लाल सागर में भी जहाज जलने लगे। ऐसे में एक मिलिट्री गठजोड़ की नजर से सऊदी अरब इस ट्रिपल गठजोड़ में पैसे से यानी फंडिंग से मदद कर सकता है। तुर्की एक मजबूत ड्रोन पार है, आधुनिक हथियार बनाता है, यानी नई टेक्नोलॉजी में तुर्की मदद कर सकता है। पाकिस्तान के पास मिसाइल है और उसके पास परमाणु बम भी है और बड़ी फौज भी मौजूद है। ऐसे में 3 सुन्नी देशों का रक्षा गठजोड़ करना ईरान और हूथियों के लिए टेंशन वाली बात है। ऐसे में सवाल यह है कि इन तीनों देशों की डिफेंस वाली दोस्ती के टारगेट पर आखिर कौन है। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान का इस्लामिक नेटो फेल हो गया। क्योंकि तीनों के प्रतिद्वंदी इस गठजोड़ में किसी के दोस्त भी हैं, जैसे ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के करीब है, लेकिन सऊदी अरब का विरोधी है। सवाल ऐसे में ये है कि क्या इसमें और भी देश शामिल होंगे। तुर्की एक नेटो देश है, वहीं सीरिया में एर्दोआन का खास अहमद अल शरा अब इजराइल से समझौता करना चाहता है। कुल मिलाकर नई खिचड़ी तैयार हुई है, जिस पर भारत की भी पैनी नजर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार इस मसले पर नजर रखे हुए है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके मंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का सऊदी अरब जाना, वो भी तब जब उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वहां के क्राउन प्रिंस के साथ फोन पर बातचीत की खबर आई है। सवाल उठा कि ये महज एक इत्तेफाक है या किसी प्लानिंग का हिस्सा, क्योंकि शहबाज शरीफ के अकाउंट से सऊदी अरब की वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई हैं और ये दिखाने की कोशिश हुई कि ऑल इज वेल, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान सर से लेकर पैर तक कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ है और दर दर कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। यहाँ तक कि ईरान जंग में मध्यस्थता का ढोंग करने के बदले उसने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की स्पेशल आर्थिक मदद तक की मांग की है। अगर ये मदद मंजूर होती है तो पाकिस्तान को अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी और इसीलिए ट्रंप की क्राउन प्रिंस से बात और शहबाज कैबिनेट की सऊदी अरब में मौजूदगी का कनेक्शन जुड़ता दिखा है। खुद ट्रंप ने बयान दिया कि वो ईरान से बातचीत पर खुद नजर रखे हैं। But I think we're doing very well. I just, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon. Yeah. तो क्या शहबाज और उनका कुनबा उम्रा के बहाने सऊदी अरब के जरिए अमेरिका पर पैसों का दबाव बनाने के लिए वहां पहुंचा? क्योंकि मध्यस्थता करवाने का क्रेडिट वो पहले ही ले चुका है और अब किसी न किसी तरह 10 अरब डॉलर अपनी जेब में डालना चाहता है। मुमकिन है कि इसके लिए पाकिस्तान कुछ भी करे, अमेरिका को खुश करने के लिए मध्यस्थता से आगे बढ़कर अब जंग का हिस्सा तक बन जाए। वैसे भी सऊदी अरब ईरान के प्रॉक्सी हूथी विद्रोहियों के खिलाफ जंग छेड़ चुका है और इस बीच पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की से गठजोड़ कर लिया, जबकि सऊदी अरब और तुर्की से ईरान की अदावत सबको पता है। ये अलग बात है कि कटोरा लेकर घूमने वाले और रक्षा समझौतों का ढिंडोरा पीटने वाले शहबाज मुनीर पर घर में ही दोहरी आफत आई हुई है।